हेलो ऑल, नमस्कार। वेलकम टू दिस न्यू लॉन्च चैनल। नई नई उमंग है, नया जज्बा है, एक अलग जोश है। ठीक है, और उस जोश के साथ उसी जोश को बनाए रखते हुए हम ये इनफैक्ट मैं ये चैनल स्टार्ट कर रहा हूँ। ठीक है। हाय, दिस इज़ ऋषि एंड आई एम अ रिलेशनशिप कंसल्टेंट। एंड इस चैनल पे आपको जो बातें रिश्तों को निभाने के लिए ज़रूरी है ना, क्यों ज़रूरी है, रिश्ते क्या होते हैं, किन किन क्या क्या तरह के रिश्ते होते हैं, उसका प्रभाव हमारी लाइफ में क्या पड़ता है, ये चैनल सब कुछ उसी बातों पे उन्हीं बातों पे रिवॉल्व करेगा। ठीक है। अब कोई पूछेगा, ए तू क्या बना रहा है, ये ज़रूरत क्या है, उस पर आता है। ठीक है। वाई वाई डू यू रिक्वायर अ कंसल्टेंट लाइक मी इन योर लाइफ। ठीक है। वाई डू यू रिक्वायर पीपल हु एंड वाई टू अंडरस्टैंड, लाइक हम क्यों समझें, रिश्ता क्यों अच्छा करें, क्या कर सकता है, क्या हो जाएगा इससे, समझो। देखिए, पहली बात, रिश्ते अच्छे करना ज़रूरी क्यों है ये समझते हैं। आपकी जो लाइफ है, ठीक है, हो सकता है कि आप कोई छोटे बच्चे हों, बच्चे एज इन 17, 18, 19। ठीक है। तो आप अपने कलीग्स को अपने स्कूल कॉलेज में बात करते होंगे। ठीक है ना। आजकल तो मतलब कि इंडिया में काफ़ी लोग ओपन हो गए हैं एंड लोग एक्सेप्ट कर रहे हैं। ठीक है, समझ रहे हैं बातों को, नहीं कि क्या होता है एडोलसेंस जब आती है, टीनेज ईयर्स में क्या होता है, हार्मोन लेवल्स बोथ मेल्स एंड फीमेल्स में अप डाउन एंड इट्स क्वाइट नॉर्मल होता है। एक तो पहली बात, सेक्स एजुकेशन जो है हमारे इंडिया में, ठीक है, बहुत बेकार है, कुछ नाम मात्र है। ठीक है। तो जहाँ पर कुछ ज्ञान का अभाव होता है ना, उसके पीछे लोग ना एकदम से भागते हैं। कुछ चीज़ आप बोलते हैं, सिर्फ फॉर एग्जांपल, आप किसी छोटे बच्चों को ना, छोटे बच्चे का कुछ घूम रहा है ना, एंड आप बोलते हो छोटे बच्चे नाई नाई टॉफ़ी नहीं खाना, वो बच्चा जान उसकी टॉफ़ी खाएगा अगली बार। आपने उसको बोल दिया ना कि टॉफ़ी नहीं खाना है, उसको उसके अंदर दिमाग में एक कीड़ा बैठेगा, अरे इसने बोला टॉफ़ी नहीं खाना, टॉफ़ी क्या होती है, अब मैं खा के रहूँगा। तो वो बच्चा जो है टॉफ़ी खाएगा। वही बात है यहाँ। हम जो सब हम लोग हैं, आप मैं, जो भी सुन रहा है मुझे और जो भी मुझे सुन रहा है इस वीडियो को, ठीक है, आपको हमें ऐसा बड़ा किया गया है कि नहीं नहीं, स्कूल में लड़कियों के पास मत बैठना, तू लड़की है, समझ रही ना, ठीक से रहना। माएँ ऐसे सिखाती हैं अपने बच्चों को, अपनी लड़कियों को, लड़कों को। तो ये जो अपब्रिंगिंग है ना कहीं दिक्कत है इसमें। और ये भी रिश्ता ही है, माँ बेटा, माँ बेटी, पिता बेटी, पिता बेटा, ये भी रिश्ता ही है। देख रहे हो इतना मतलब रिश्ते हमारे लाइफ में इतने अंदर घुसे हुए हैं ना, कि कुछ चीज़ जो बहुत ही इंटीग्रल पार्ट होती है हमारी लाइफ के लिए, उसको समझना बहुत ज़रूरी है। जैसे फॉर जस्ट लाइक पैसा बहुत ज़रूरी है समझना, खाना बहुत ज़रूरी है समझना, एंड सम अदर थिंग्स जो जिसकी हम बात बाद में करेंगे। वैसे ही रिश्ते हैं जो जिसको हमें समझना बहुत ज़रूरी है, और कोई समझा नहीं रहा है। ठीक है। अच्छा, तो क्या होता है, स्कूल के बच्चे, अब उनको बताया गया कि ये नहीं करना, वो नहीं करना, वो वहाँ पर ट्राई करते हैं, वो ढूंढते हैं, वो सीख करते हैं। जो बच्ची होगी वो किसी लड़के से बात करेगी, उसके अंदर जिज्ञासा होगी, नहीं कैसे लड़के कैसे होते हैं, अच्छा इनमें और हमें क्या फ़र्क होता है, जो हमें बताया गया था क्या ये सही है, तो क्यूरियोसिटी होगी। सेम गोज़ फॉर द मेल चाइल्ड, वो भी देखेगा, अच्छा ये लड़की है, इसके इतने लंबे बाल हैं, ये इसने फ्रॉक या स्कर्ट पहनी है, मेरी तरह पैंट नहीं पहनी है इसने, क्यों ऐसा क्यों है। उसके दिमाग में, छोटे बच्चे के दिमाग में कीड़ा जो होता है सोचता है। क्यों सोचता है? क्योंकि पहले किसी ने उसको क्लैरिटी दी नहीं है ना, उसके पेरेंट ने बताया कि भाई बच्चे वो लड़की है, आप लड़के, आपके ये चीज़ है, आप ये कर सकते हो, वो ऐसे ऐसे चलती है, किसी ने नहीं बताया। एंड देन जबान में जब दे टॉक एंड ऑल स्टफ, तो फिर इसमें कुछ लोग अंकल आंटी जो फूफा लोग होते हैं, फूफा टाइप लोग, अरे आजकल के बच्चे तो ऐसे ही हैं, स्कूल कॉलेज में ये लोग यहाँ पर ये करते रहते हैं, ये करते रहते हैं। तो वो सब करना, वो फूफो वाली बात यहाँ नहीं होने वाली है। मैं कंसल्टेंट हूँ। एज अ कंसल्टेंट
एक अच्छा कंसल्टेंट वही होता है जो एकदम सही चीज़ बोले, जो चीज़ सच है उसी को आगे ला के रखे। अब चाहे वो सच आपको ख़राब लगे या अच्छा लगे, उससे मुझे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। मेरा काम है आपको सही चीज़ बताना, दैट्स इट। अब उसमें आपका कुछ गलत प्रूव हो रहा है कि यही सच अगर मैं किसी और को बता दूँ और वो सच को जान के वो इंसान को कुछ मालूम चल जाए आपके बारे में कि आप कुछ गलत कर रहे थे, फिर आप मुझे गाली दो, तूने ये बता दिया, क्या तू बिगाड़ रहा है बच्चों को। तो मैं बिगाड़ तो ही रहा हूँ, ये बिगाड़ने वाली बात नहीं है, जो सच है मैं वही बता रहा हूँ, एंड दैट इज़ व्हाट अ कंसल्टेंट शुड डू, एंड आई डू एग्जैक्टली द सेम। ठीक है, तो अब ये तो मैंने बच्चों की बात की, ठीक है। अब उसके बाद थोड़ा आगे चलते हैं, एज वी ग्रो अप वी हम हमारे बच्चों मतलब जो बच्चे एज इन आप हो, आप भी कोई बच्चे रहे होगे ना, तो आपकी नौकरी लगती है, वहाँ पर आपको क्या मिलता है, बॉस, आपके ऊपर कोई इंसान नहीं होता। अब मैं आपको एक और एक्सपेक्ट बताता हूँ, कुछ बच्चों को, इंडियन बच्चों को ना पेरेंट्स ने ऐसा सिखा के भेजा है, बच्चे बड़ों की बात हमेशा मानते हैं, बड़ों की बातों को हमेशा कभी नेगेट नहीं करना चाहिए। सुना है ना सर, सुना ही होगा आपने। अब ये चीज़ जो है, उस जो बच्चा बड़ा हो गया है, नौकरी का अच्छी उसने मिल गई है उसको, ठीक है, एंड वो चले जाता है एंड बॉस के पास, उसको बॉस उसका है, ठीक है। अब बॉस तो भाई रूल्स इंसान है, वो करीब होगा 20 साल से 15 साल से लगा होगा अपनी इंडस्ट्री में, और वो भी कभी बच्चा रहा होगा, उसके अंदर भी ये होगा, लेकिन उसको इतना घिसा गया है, उसको मतलब है ना मार पीट के, मतलब इतना, जो मेटल होता है ना, मार पीट के एकदम चट्टा कर देते हैं, वो ऐसा चट्टा हो गया एकदम, और उसको पता है कि भाई कहाँ क्या गोली देनी है, क्या करना है, दैट्स वाई इज अ बॉस, ठीक है। अब वो इंसान जब देखता है, अरे नया बकरा आया है, अब मैं इसको खेलूँगा, इसके साथ में खेलूँगा, या बकरी जो भी है, मतलब बकरी एज एन न्यू चैप हैज़ कम एंड नाउ आई विल जस्ट प्ले माई गेम, मैं अभी बॉस 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 खेलूँगा, उसको लगता है हाँ। तो अब यहाँ पर बॉस आपके बॉस और आपके खुद की रिलेशनशिप जो है वो प्ले आउट करती है, ठीक है। तो वहाँ पर क्या होता है, आप देखते हो पॉलिटिक्स, ऑफिस पॉलिटिक्स होती है, कुछ लोग एम्प्लॉइज चाटते हैं, मज़ा आता है उनको चाटने में, अरे सर आपने बोला था सर, बिल्कुल सही होगा सर, या कुछ क्या होता है, और थोड़ा और डीप चलता हूँ। अब ऑफिस में, कॉर्पोरेट ऑफिस में क्या होता है, टी ब्रेक, ठीक है, दिन में फिर लंच के बाद थोड़ा सा घूमने जाता है, कुछ लोग ये करते हैं ना, तो वो जो बॉस करता है ये, उसके पीछे उसकी टोली चले जाती है कि भाई इसको मैं गुड बुक्स में रखता हूँ, कुछ एम्प्लॉय सोचते हैं, वो दिमाग उनका अलग है कि इसको गुड बुक्स में रखता हूँ और इसकी अच्छी इंक्रीमेंट देगा, ये देगा, वो देगा, थोड़ा काम अपने हिसाब से हो जाएगा, ठीक है। अब वनस्पत उसके, जो बच्चा ये सीख के आया है, जिसको सिखाया गया है, ठीक है, वो जो भी सोचता है कि बड़ों की कभी इज्जत करनी चाहिए, ना नहीं बोलना चाहिए, वही बॉस उसी बच्चे को, उसी इंसान को बोलता है कि यू शुड, इट्स अराउंड 3:30 नाउ, टुडे इज़ फ्राइडे, आई वांट, हाँ मंडे को एक अर्जेंट क्लाइंट मीटिंग है, उसको एनी हाउ ये पीपीटी बना के चाहिए, नहीं जो प्रोजेक्ट है, ये कोड है, इसी चलना चाहिए, डिप्लॉय होना चाहिए। एंड आप कह रहे हो कि यार मैं तो यार अपने मैं रहता हूँ पुणे, मेरा घर मुंबई में है, मुझे ट्रेन पकड़नी है, रात को शिवनेरी पकड़नी है मुंबई के लिए, ताकि मुझे जाना है आराम से अपने घर में, अपने पेरेंट्स के साथ टाइम स्पेंड करूँगा वीकेंड। वो इंसान फिर वो जो बच्चा होता है सोचता है, अरे यार क्या बोलूँ। अब उसको समझाया गया है कि भाई कभी भी उसको ये मत करना, बॉस जो बोले, जो बच्चा उसको नेगलेक्ट कभी मत करना, ठीक है, उसके अगेंस्ट कभी मत बोलना। तो उसके अंदर हिम्मत ही नहीं है, उसकी इतनी घटिया पेरेंटिंग हुई है उस बच्चे की, अभी जो एम्प्लॉय बन गया है, कि उसके अंदर हिम्मत ही नहीं आती है, उसको सही गलत क्या है, फ्राइडे की शाम को लेट तक ये करके रुक के काम करना, ताकि मंडे में कोई अर्जेंट मीटिंग है, जो भी है उस क्लाइंट को एड्रेस करने के लिए कुछ चीज़ हो जाए, उसके लिए जब बॉस आपको बोल रहा है और आप उसके लिए अपना स्वाहा कर रहे हो वीकेंड, उसको वो समझ में नहीं आती बात, उसको लगता नहीं हमें तो बॉस की बात माननी है, हमें तो सही समझाया गया, सिखाया गया कि बॉस की बात, बड़ों की बात, तुम्हारा
बहुत सा बड़ा ही होगा ना, उससे बड़ा ही है भाई, मतलब पेट खुला होगा शायद, सफ़ेद बाल होंगे, झुर्रियाँ होंगी, होगा ना बड़ा। तो उसको लगता है कि नहीं यार हम इनको मना तो नहीं कर सकता, क्या करें, चलो पेरेंट्स को बोल देता हूँ कि आज काम है तो आई विल नॉट बी एबल टू कम टू मुंबई, मैं पुणे में रहूँ, ठीक है। तो अब क्या होता है, ये चीज़ अब बॉस को लगता है पकड़ा फंस गया, इसको मैं और काम कराऊँगा, और बाद में जब इंक्रीमेंट की बात आएगी ठेंगा, इसको इंक्रीमेंट नहीं मिली। जो स्मार्ट इंसान है, जो काम निकलवाना जानता है, काम सही काम लेना जानता है, वो बाजी मार जाएगा, ठीक है। अब अगेन अब हो गया, प्रॉफिट्स हो गई, लड़की के का अच्छी सैलरी आ रही, अब मज़ा आएगा असली खेल, अब होगा शादी। एंड यहाँ पर क्या है, एक अलग तरह का रिलेशनशिप, मैं देखो आई एम जस्ट वॉकिंग यू थ्रू डिफरेंट स्टेजेस ऑफ लाइफ एंड देयर आई एम शोइंग यू डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिलेशनशिप्स, इसी बहाने जस्ट सी कि हाउ ब्यूटीफुल आई एम डूइंग दिस। सो अब आती शादी की बात। अब शादी, अगर कोई और पर्सन आ रहा है, महिला आ रही है, अगर आप महिला खुद होगा, पुरुष आ रहा है, और उसे वो ही नहीं आ रही है, अपने साथ अपनी फैमिली भी लेकर आ रही है, उसकी पिता, उसकी मम्मा, ठीक है, और आपकी मम्मा और आपके पिता, वो लोग भी एक तरह से आप लोग एक तरह से यूनिट बनने वाले हैं। आपके पिता माता पिता उनको जानेंगे, उनके माता पिता आपको जानेंगे, एंड बाकी रिश्तेदारी वगैरह और एक्सपैंड, ठीक है। अब यहाँ पर गेम होता है सास बहू का, जो कि इंडिया में सबसे ज़्यादा पॉलिटिक्स जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं वो तो कुछ भी नहीं है। आपको अगर इंडियन पॉलिटिक्स देखनी है ना, समझनी है, तो अगर आपने सास बहू की पॉलिटिक्स समझ ली तो आप इंडियन पॉलिटिक्स में आराम से कर पाओगे एंड बहुत कुछ कर पाओगे। तो तो यहाँ शुरू होता है सास बहू का खेल, ठीक है। एंड जो सास है, अब खेल एज इन इट्स नॉट जस्ट अ खेल, यहाँ पर क्या बता रहा हूँ आपको मैं, ये दिस इज़ द रिलेशनशिप बिटवीन यू एंड योर इन लॉज, रिलेशनशिप बिटवीन यू एंड योर स्पाउस, यही तो है। ये जो चैनल है किसके लिए खोला है, इनके लिए खोला है, ठीक है। तो अगेन आई एम वॉकिंग यू थ्रू टू टाइप्स ऑफ रिलेशनशिप्स, ओके। अब बहुत सारी होती, ननद सास, ननद बहू, है ना, या आपकी ननद हो, आप हो, आपकी ननद हो, ठीक है, भाई और उसका साला, जो बहुत सारे होते हैं, लेकिन प्रोमिनेंट यही है, ठीक है। तो अब अब हस्बैंड है, अब हस्बैंड जो है वो पहले एक फैमिली के साथ था, ठीक है, उसकी माँ थी, उसका दादी थे, ठीक है। एंड अब जो है वाइफ आ रही है, ठीक है, वाइफ और हस्बैंड, उनके बीच में अलग रिलेशनशिप है, ठीक है। एंड अब बीच में क्या होता है, समवेयर अदर जो पुरुष होता है, जो मैन होता है, ही फाइंड्स हिमसेल्फ इन अ डिलेमा, इन अ सिचुएशन ऑफ डिलेमा, कि आगे कुआं पीछे खाई, ऐसा। अब उसको लगता है कि भाई यहाँ पर वाइफ कुछ और कह रही है, मेरी माँ कुछ और कह रही है, तो फिर अब उसको समझ में नहीं आता कि भाई वाइफ की मानूँ कि वाइफ ये अपनी माँ की मानूँ। यहाँ खेला शुरू होता है, लेकिन वो ये भूल जाता है कि वो है तो दोनों महिला, एंड महिला और पुरुष आर डिफरेंट, दे आर प्रोग्राम डिफरेंटली, ठीक है। मूड स्विंग्स महिलाओं को आते हैं, पुरुष को नहीं आते हैं, ठीक है। महिलाएं दे आर मोर इमोशनली सेंसिटिव, लेकिन दे आर मोर इंटेलिजेंट इमोशनली, ठीक है। पुरुष जो हैं वो भाप नहीं पाते हैं सिचुएशन को, दे कांट नो डिसीव तो नहीं बोलूँगा, लेकिन दे कैन नॉट, कैसे बोल सकते हैं, मेरे का टर्म याद नहीं आ रहा, वो समझ नहीं पाते हैं उस सिचुएशन को, एंड अपने आप को ढाल नहीं पाते हैं, अपने आप को ये नहीं कर पाते, महिला कर लेती है। अब उसको लगता है कि यार फिर माँ जो है इमोशनल ब्लैकमेल करती है, तो मेरा बच्चा है बेटा, तूने मेरा दूध पिया है, माँ का दूध पिया है, तू ऐसे कैसे बोल सकता है, ये नई नई जो लड़की आई है उसके पीछे तू हमें छोड़ देगा, ऐसे जो इमोशनल ड्रामा मैं करके देखा रहा हूँ ताकि मतलब लोगों को समझ में आए। ऐसा कुछ नहीं है, मतलब
मैं थोड़ा सा इंटरटेनिंग होना चाहिए ना, तो थोड़ा मज़ा आएगा वीडियो में। तो अब यहाँ पर वो अब कहीं पर उसका दिल बिगड़ना शुरू हो जाता है कि नहीं ये माँ है। अब फिर वाइफ बोलती है कि वाइफ देखती है कि भाई मैं तुम्हारे लिए सब कुछ छोड़ के आई हूँ, ठीक है, तुम तो अपने घर पे ही हो, मैं तुम्हारे लिए छोड़ के आई हूँ, मेरे आने से तुम्हारा घर बनता है, आई विल गिव बर्थ टू योर चाइल्ड, मैं तुम्हारा वंश आगे लेके जाऊँगी, ठीक है, जो भी आपका सरनेम है आपका बच्चा रहेगा, दैट बच्चा वुड बी, दैट चाइल्ड वुड बी आर प्रूफ ऑफ आर एग्जिस्टेंस इन दिस वर्ल्ड, कि भाई कोई बच्चा देखेगा तो बोलेगा हाँ भाई इसके माँ बाप ये थे, फला फला माँ बाप के, वो प्रूफ है। एंड दैट्स अ प्रूफ ऑफ योर लव, योर अफेक्शन बिटवीन द टू, है ना। लेकिन उसको लगता है कि नहीं यार ये तो लड़का तो माँ का ही भक्त है ना। एंड कभी कभार कुछ केसेस में क्या लगता है कि जो लड़की की माँ होती है वो देखता है कि यार ये तो बहू का ही भक्त है, मतलब हर चीज़ बहू, जो भी चीज़ बहू बोले, जो भी लड़की बोले, उसकी वाइफ बोले वही सही। तो प्रॉब्लम यहाँ होती है। ऐसे में क्या होना चाहिए वो मैं आपको विस्तार में बाद में बताऊँगा, बट लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, इंसान जो मर्द है उसको क्या करना चाहिए, ही जस्ट नीड्स टू बी राइटफुल, सही होना चाहिए। अब चाहे वो बात वो वाली महिला बोले, यानी कि खुद की महिला बोले या उनकी माँ बोले, कोई भी बोले, बात सही होनी चाहिए, लॉजिक होना चाहिए, राइटनेसनेस होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि भाई उसने बोल दिया तो वही सही है और तूने बोल दिया तो तेरे इसमें ये नहीं करता, मैं नहीं करता, समझ रहे हो। एंड फिर सास बहू का, ठीक है, फिर जो है ससुर का, ठीक है, लड़का है वो उनके ससुर हैं, तो ये मैटर करता है, डिफरेंट इश्यूज। तो एक ब्रॉड लेवल पे ये जो है रिलेशनशिप्स जो हैं हमारे लाइफ में प्ले आउट होते हैं, और आपको मैंने बहुत सुंदर एक बढ़िया स्टोरी के माध्यम से मैंने आपको बताया, ठीक है। तो अब बिफोर एंडिंग दिस वीडियो, coming to this point कि why a consultant is required, why a consultant is required in your life where he or she will guide you, क्यों चाहिए consultant, क्यों आपको उनसे कंसल्टेशन लेनी चाहिए, why you should approach people like us who are professionals कि अरे प्लीज़ हेल्प मी टू सॉर्ट माई रिलेशनशिप्स, क्यों चाहिए, समझो। आप एक बहुत ही मतलब कॉमन चीज़ बताता हूँ, महिलाएं जो है ना, महिलाएं रो सकती हैं, ठीक है, महिलाएं बोल सकती हैं कि हाँ मैं शादी में दुखी हूँ, ऐसा वैसा, अपने बहन के साथ हो सकती है, शी कैन डिस्कस ऑल दिस थिंग्स विथ हर मदर, विथ हर फादर, बोल सकती हैं। यही चीज़ आप पुरुष हो, मतलब आप रोगे ना बाहर कि यार मैं खुश नहीं हूँ, मेरी वाइफ कलेश करती है, ऐसा वैसा, तो जैसे ही आप ये बोलोगे ना अपने कलीग्स के सामने, उसके सामने, सबके सामने, सब लोग बोलेंगे ये क्या हो गया, क्यों खुश नहीं है, ऐसा क्या है जो उसको नहीं मिल रहा है, क्या भाभी जी को क्या हो गया, नाराज़ क्यों रहती हैं, समझ रहे हो। ये जो आपके कलीग्स हैं ना, ऐसी गंदी भाषा में बात करेंगे, वो जो बहुत ही ख़राब लगता है, समझ रहे हो। आप पुरुष रो नहीं सकता, दुनिया के सामने रोएगा तो कमेंट सेक्शन की पहुँचा, इंस्टाग्राम में पोस्ट डाल दो, आ जाएगी पहुँचा, अरे ऐसा है वैसा वैसा। महिला रोज की कोई दिक्कत नहीं, बहुत लोग आ जाएंगे, अरे कोई बात नहीं, होता है, ये होता है, ऐसा वैसा, कुछ नहीं, पुरुष नहीं हो सकते, ठीक है। और दूसरा, अगर आप रोते भी हो, ठीक है, तो लोग जज करते हैं, अरे तू तो मेंटल है, तू पागल हो गया है। आप किसी साइकेट्रिस्ट, मैं बहुत लोगों को जानता हूँ कि किसी को कुछ ब्रेकअप हो गया, वो हो गया, ठीक है, साइकेट्रिस्ट के पास जा रहे हैं, काउंसलर के पास जा रहे हैं, साइकेट्रिस्ट के पास जा रहे हैं, अब ऐसे कुछ बताता है किसी को, वो ये बताता है किसी को मालूम चलता है, तो लोग अरे क्या हो गया, कुछ मेंटल कुछ इशू है क्या, अरे ये तो मेंटल हो गया, मेंटल ये वहाँ जा रहा है। तो ये मेंटल सुन के लोगों को लगता है भाई लोग मुझे मेंटल पेंट कर रहे हैं, तो ये ख़राब लगता है कि नहीं इसको क्या ज़रूरत पड़ेगी, मतलब इसकी। तो एज इन वहाँ पर साइकेट्रिस्ट के पास जाने से अच्छा है कि आप एक कंसल्टेंट के पास जाओ, एक रिलेशनशिप कंसल्टेंट के पास जाओ, पीपल लाइक मी, जो आपकी प्रॉब्लम समझे,
पहले समझे कि भाई इशू क्या है, ठीक है, एंड उसका सलूशन दे या बताए कि आप यहाँ गलत कर रहे हो, कौन गलत है कौन सही है, और आपको क्या क्या करना चाहिए, क्या चीज़ होनी चाहिए, सही क्या है ये बताना, और ये समझाना कि भाई आप कौन से सिचुएशन अभी कौन से सिचुएशन में हो, इसका सही चीज़ क्या होनी चाहिए, एंड फिर आप देख लो कि भाई ये चीज़ आप कर रहे हो नहीं कर रहे हो, आपको ये पसंद है अच्छी बात है, नहीं पसंद है मूव ऑन। ये काम होता है कंसल्टेंट, ठीक है। ये ऐसा जो है ये चीज़ इसलिए आपको कंसल्टेंट आपकी लाइफ में होना चाहिए, दैट्स द रीज़न। तो इसलिए जो लोग सोचते हैं कि नहीं नहीं अरे क्या क्या ज़रूरत है ना, एंड देयर इज़ नो वन देयर। आप जो लोग इन्वेस्टमेंट बैंकिंग फर्म्स में हैं या इन्वेस्टमेंट बैंकर हैं और ऐसी फर्म्स में हैं, आपको पता हो नाम क्या लेना, मतलब ABC है ना, क्या बताऊँ मैं, सॉर्गन टैनले, क्या ही नाम लूँ मैं, समझ गए आप ना, ACG है, ठीक है, LPNG नाम समझ गया आप, कौन कौन से बड़े बड़े नाम हैं, ठीक है, ANY अब समझ गया आप, चलो कोई बात नहीं, जो समझदार लोग समझ जाएंगे मैं किन की बात कर रहा हूँ। तो ये फर्म्स हैं कंसल्टिंग फर्म्स। ये क्या है, कंसल्टिंग क्या है, ज्ञान का बांट रहे हैं। कोई आपके कोई क्लाइंट है आपका, कोई बड़ा, ऐसे मान लो TCS गया LNY के पास, बोलने की भाई AI है तो ये एजेंटिक AI है, कैसे हमें इंडियन मार्केट प्लेस में क्या कहाँ कौन कौन से प्लग पॉइंट्स हैं जो हम जो है इनको लीवरेज करके हम एजेंटिक AI यूज़ कर सकते हैं। तो वो सारी रिपोर्ट बना के देगा, LNY वाले जो है सब रिपोर्ट बना के देंगे। तो कंसल्टेंट एक तरह के, राइट। अब आपके लाइफ में कौन है, आप तो एक कॉमन इंसान हो भाई, आप 2-3 लाख रुपए कमाते हो, मैक्स टू मैक्स आप 50 लाख की गाड़ी में घूमते हो, है ना, 2-3 बेच के घर है आपका मैक्स टू मैक्स, ठीक है, कभी कभार दुबई चले गए, स्विट्ज़रलैंड चले गए घूमने के लिए, बस यही, और उससे ऊपर तो कुछ हो नहीं। आपको कौन पूछेगा, मतलब मोदी जी आके पूछेंगे अरे आइयो बहनों क्या हुआ, ये काम है क्या, ये तो नहीं पूछेंगे, आपके पास नहीं आने वाला, कोई सरकारी अफसर नहीं आने वाला। मेंटल हेल्थ कैसी है इंडिया में, कैसा कुछ है बताइए, आपको क्या हाल है, कोई नहीं पूछता, ना पड़ोसी पूछेगा ना कोई पूछेगा। तो ऐसे में हम लोग हैं, वी आर देयर टू हेल्प यू गाइस, ठीक है, वी आर दोज LNY पीपल, आपके लिए, आम आदमी के लिए हम हैं LNY इज़ केटरिंग टू ऑल दोज बिग कॉर्पोरेट्स, TCS, विप्रो, इन्फोसिस, उनको करेगा, लेकिन आपको सिर्फ हम करेंगे, समझ गया। तो ये चैनल उसी के लिए लॉन्च किया गया है, और टू ऑल दोज पीपल हु आर सफरिंग इन रिलेशनशिप्स, एंड लोगों को अवेयर करने के लिए कि भाई क्या होता है, एंड बिहेवियरल ट्रेड्स, ह्यूमन बिहेवियरल ट्रेड्स, ठीक है, कौन इंसान कैसा होता है, कंट्रोलिंग क्या होती है, कौन आपका काट रहा है, कौन आपको काटना चाहता है, कौन आपका फ़ायदा उठाना चाहता है, चाहे वो बॉस हो, शायद आपका पार्टनर हो, शायद आपकी सास हो, ससुर हो, माँ हो, बाप हो, होता है, बिल्कुल होता है, ऐसी जर्नी है। ऐसे ऐसे अगर हम जर्नी में और हम डीप जाते रहेंगे ना, you guys, if you are connected with me and you stay loyal and you are connected जर्नी में हो मेरे साथ, तो आपको मेरे साथ ना ऐसा ऐसा कुछ मैं आपको एक्सपीरियंस कराऊंगा कि आपकी आंखों से आंसू आ जाएंगे, मतलब इतना, मतलब आपको लगेगा भाई ये क्या हो गया, आपके बिलीफ सिस्टम्स में तोड़ूंगा पहली बात। एंड ऐसे में भी बहुत लोग गुस्सा करेंगे, ए क्या बकवास कर रहा है, हट यू इडियट लड़ी, ऐसे लोग कमेंट करेंगे मुझे, लेकिन सच है भाई, मैं सच ही बोलूँगा, मेरा काम है सच बोलना, मुझे पैसे, मैं उसी के लिए पैसे लेता हूँ। ऐसा नहीं अरे आप तो मैम बहुत खूबसूरत हो, आप तो सर बहुत 6 पैक्स वाले हो, आपके पीछे तो लड़कियाँ फिदा होनी चाहिए, ऐसा काम नहीं मेरा। जो मुझे दिखता है क्लियर कि भाई शक्ल तेरी ऐसी है, तू बोल रहा कि भाई नहीं ये श्रुति भाग गई, तू भागनी थी, तू ऐसा ही है, तेरा कैरेक्टर ढीला है, तू श्रुति के साथ घूमता है, और जैसे तू घूम रहा है, तेरी जो निगाहें हैं कहीं किसी और लड़की में पड़ती है, तो भाई तुझे कोई नहीं आएगा तेरे पीछे, उसको पता है कि भाई कल को तू कुछ कांड करेगा, वो श्रुति तेरे पास नहीं रहेगी, अच्छा हुआ भाग गई, शी डिज़र्व समवन बेटर। आते हैं लोग, एंड ऐसे लोग बताऊँ क्या है, देखो मैं तो कंसल्टेंट हूँ, मैं मतलब कंसल्टेंट एज एन आई एम कंसल्टेंट ऑफरिंग माई सर्विसेज
in various fields. Okay, not just relationships. I am into real estate. ठीक है, I am into astrology. I am into food as well. I am operating in different disciplines. तो मैं एक तरह से मैं भगवान की दया से मैं बहुत जगह बैटिंग कर रहा हूँ, ठीक है। तो तो ये कहने का मतलब ये है कि कुछ जगह पर लोग आते हैं मेरे पास पूछने के लिए कि अरे गुरुजी, वो ऐसे एस्ट्रोलॉजी कंसल्टेशन के लोग आते हैं, अरे गुरुजी शूट चली गई, क्या होगा, कब तक आएगी, डेट ऑफ बर्थ, टाइम, प्लेस ऑफ बर्थ। मैंने कहा भाई ये ज़रूरत नहीं है इसकी, पहले तो समझ कि भाई तेरी तनख्वाह क्या है, क्या करता है, तो कैरेक्टर कैसा है, वो चार्ट से दिखता है ऐसे कि कैरेक्टर कैसा दिखेगा। तो मैंने कहा भाई छोड़ना ही था, तू है ही ऐसा, तू ऐसा कांड करेगा, तू जा रहा है साथ में, तेरे साथ में पार्टनर, तेरी नज़र ऐसे पड़ रही है किसी महिला पे, तो कोई तुझे ट्रस्ट करेगा क्या? तेरी पार्टनर ऐसा करे किसी लड़के को ऐसे, तुझे अच्छा लगेगा? ना लॉजिकल बात है ना। मैंने उसको बोला तो मैं अपना काम तो हर जगह है, तो इसलिए वहाँ आते हैं तो लोग, इट्स लाइक आप गलत जगह आ रहे हो ना। मतलब आपको इसके लिए एस्ट्रोलॉजी के पास जाने की ज़रूरत नहीं है। यू नीड टू गो टू पीपल लाइक मी एज इन टू रिलेशनशिप कंसल्टेंट्स। वो बताएगा आपको कि भाई तूने ये तेरा कैरेक्टर या ढीला है, इसको ठीक कर। अगर नहीं कर सकता भाई भगत, ऐसे ही होगा। एक क्या 10 लड़के आएंगी, छोड़ के जाएंगी, तेरा दिल टूटेगा। तू ऐसे डिज़र्व करता है, तू है ऐसा। अब मैं कुछ वर्ड बोलूँगा, वो यहाँ बोलूँगा HARAMI है तू, तुझे ऐसे डिज़र्व, तू ऐसे ही डिज़र्व करता है, लेकिन उसे तेरे मुंह पे लात मार के जानी चाहिए। तो ये कहानी है, ठीक है। होपफुली आपको ये पहला वीडियो 27 मिनट का हो गया, था लंबा हो गया, बट उम्मीद है कि ये डायरेक्शन मिल गई होगी आपको, कि आपको समझ में आ गया होगा भाई ये बंदा क्या ज्ञान बांटने वाला है यहाँ पर, क्या है ये, ठीक है। एंड व्हाट शुड यू लुक फॉरवर्ड टू, ये समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो उम्मीद है ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा आपको, कुछ इंसाइट्स मिले होंगे, ठीक है। एंड slowly we will discuss more on relationships, human behavior, ठीक है। एंड कौन बदमाश है, कौन चालू है, कौन सीधा है, सब कुछ जो है बताया जाएगा। कहीं आप ऐसा ना हो या आपके आसपास कोई ऐसे लोग हों तो आपको मालूम चल जाएगा। एंड आप जो है कि एक बार ना, पैसा कितना भी हो, अगर आपके पास पैसा है लेकिन आपके रिश्ते ख़राब है ना, तो भाई कुछ फ़ायदा नहीं हो पैसे। नोट ऐसे नोट है तो कुछ फ़ायदा नहीं। और पैसा भी होने के बाद ना उस पैसे को कैसे यूज़ करते हैं अपने रिश्ते ठीक करने के लिए, वो भी बताऊँगा। वो भी कला है, सबको नहीं आती, ठीक है। थैंक यू सो मच, होप टू सी यू, join me, subscribe to my channel, like this video and share this video with all your friends and family who are interested to improve their relationships and who are also interested in understanding human behavior and in general who are looking forward to improve their lives. I would be the best person who would be doing so. Okay, thank you so much.